तो दोस्तों स्वागत करता हूँ स्टॉक्स इन जॉन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें। तो आज हम बात करेंगे दो स्टॉक के बारे में जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बट इनमें दिक्कत ये चल रही है कि अभी ये रिटर्न्स बना के नहीं दे रही। इनका दौर ही ऐसा चल रहा है कि रिटर्न्स ही नहीं बन रहे। तो लॉजिक को पकड़ो कि वो रिटर्न्स क्यों नहीं बना के दे रहे। तो वो चीज़ पकड़ लोगे आप, रिटर्न्स क्यों नहीं बना के दे रहे, तो आप होल्ड कर लोगे। बेचने की कोशिश मत करना। जिनके पास पहले से होल्डिंग है, होल्डिंग बना के रखो। आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न वो बनाकर दे देंगे। तो अगर हम इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करें 2011, 2012, 2013 से लेकर 2021 तक की देखेंगे, अब तक की सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बीच बीच में आपको डिप देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एट एंड आपको सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई मिलेगी। अब ये बढ़कर 88,647 हो चुका है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, आपको ये भी लगातार इंक्रीज होते हुए मिलेगी 2019 तक, ठीक है। 2019 तक तो सही चल रहा था, बट जैसे ही लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, उसके बाद इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो डाउन होती गई। अभी भी डाउन आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो शेयर का दाम है वो गिरता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इतना कुछ खास बढ़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हो पा रहा। इसकी वजह से जो शेयर का प्राइस है वो एक ही जगह घूम रहा है या फिर नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख लो 366 था, जो कि आपको ये बढ़कर अभी 1235 मिलेगा। यहाँ पर अदर इनकम भी ऐड हो जाती है। यहाँ पर ये देखिए, अदर इनकम यहाँ पर ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अदर इनकम लगा, नेट प्रॉफिट लगा, उसके बाद ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, फिर ये चीज़ निकल के आती है। हमने मेन बिजनेस देखना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मेन बिजनेस से। तो आपको यहाँ पर 2019 तक तो ठीक देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा है। तो आगे फटाफट चलते हैं। यहाँ पर रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स भी अच्छे खासे हैं, लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहे हैं। 9,907 है, और जो कर्जा है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल पहले भी नहीं लिया था, अभी भी नहीं लिया है। तो होल्डिंग की बात करें, 55% की प्रमोटर की होल्डिंग है। पहले ये 69 तकरीबन थी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतनी होल्डिंग कम हो गई है। तो उसके बदले एफआई ने अच्छी खासी माल उठाई है। यहाँ पर देख लो, पहले 2019 में 14.06 था, अब ये बढ़कर 24.48 हो चुका है। बीच में भी ऊपर नीचे कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रॉफिट बुक भी वो करते हैं। डीआई लगातार माल खरीद रही है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो। पब्लिक की होल्डिंग भी अच्छी खासी है, 7.77। होल्डिंग में कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इस कंपनी के बारे में बात कर रहा था, फर्स्ट कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। आपको पता है जो जितने भी इंश्योरेंस वाले सेक्टर हैं, लाइफ इंश्योरेंस वाले सेक्टर हैं, उनमें बहुत सारे क्लेम्स हुए हैं, सेटलमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे। आपको पता है कोरोना के टाइम में कितने क्लेम्स हुए हैं। तो अगर हम बात करें रिटर्न्स के बारे में, अगर हम एक साल का रिटर्न देखेंगे, 36% के रिटर्न तभी भी इसने बना के दिए हैं, जबकि उधर प्रॉफिट जनरेट नहीं हुए, लगातार डिक्रीज ही होते आ रहे हैं। 2019 तक तो ठीक था, 2020 और 21 और अब तक, ठीक है। अब तक के आप अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो, वो डिक्रीज होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तभी भी एक साल पहला आप देखोगे रिटर्न्स शेयर के दाम में 36% की इंक्रीज हुआ है। ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है दोस्तों, 1,15,00,000 करोड़ की, तकरीबन 1,15 की करोड़ की मार्केट कैप रखती है ये। तो अच्छी कंपनी है, अगर आप होल्ड करते हो तो अच्छे खासे रिटर्न्स बन जाएंगे। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हो तो फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, मगर मेरे हिसाब से अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर लो। एक इंश्योरेंस वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में हो तो अच्छी बात है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस होगी, दूसरी कंपनी होगी, तो दूसरी कंपनी होगी अपनी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोनों स्टॉक में से एक रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक लाइफ इंश्योरेंस वाला सेक्टर जरूर पकड़ के रखो। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये बहुत तेज़ी से भाग सकते हैं। इंश्योरेंस वाली कंपनी अभी काफ़ी बुरी दौर से निकल रही है, ठीक है। क्या पता आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर देगा। एक इंश्योरेंस वाला सेक्टर कोई भी आपको पसंद है, उनमें से आप रख सकते हो। इसका मार्केट कैप भी आप देखोगे 1,33 करोड़ है, तो अच्छे खासे इसमें भी रिटर्न्स बन सकते हैं। फंडामेंटल वाइज ये भी मजबूत है। तो अगर हम इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें, आपको 53% की होल्डिंग प्रमोटर की मिल जाएगी। एफआई वाले ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया, 30.12 है, ठीक है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है, तो एफआई वालों ने इन्होंने इंक्रीज़ की है, इन्होंने ख़रीदा है। तो एफआई वाले ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करते, सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं। डीआई की बात करें, ये भी लगातार माल जो अपना इंक्रीज़ कर रहे हैं, अब ये बढ़कर 6.67 हो चुका है। पब्लिक ने 9.38, अदर्स की बात करें 0.03। तो कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, आपको देखने को मिलेगा लगातार इंक्रीज ही हो रहा है। अब ये बढ़कर 6,890 हो चुका है, और कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। एक तरीके से हम डेप्ट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं, 600 करोड़ का, जिस हिसाब से इनके रिजर्व्स हैं।
तो इनकी अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें 2011 से लेकर यहाँ पर 11,068 था, जो कि लगातार इंक्रीज़ करता गया, ऊपर नीचे होता रह रहा है। यहाँ पर 2015 में 27,213 था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, फिर यहाँ पर अचानक 2021 में इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया 71,477 की सेल्स ग्रोथ बढ़ गई इनकी। सेल्स ग्रोथ तो खतरनाक बढ़ी क्योंकि कोरोना के वजह से काफ़ी अवेयरनेस आया लोगों के ऊपर, तो जिसकी वजह से सेल्स ग्रोथ बढ़ी। तो उसके हिसाब से इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है थोड़ा बहुत है यहाँ पर भी इंक्रीज़ होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में इंक्रीज़ होते हुए नहीं मिल रही वहाँ पर, बट सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स ग्रोथ एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में भी इंक्रीज़ हो रही है और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी सेल्स ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है। मेन दिक्कत है रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है क्लेम्स तो हुए हैं ना, तो अगर हम क्लेम्स की बात करें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो जनरेट नहीं कर पा रहे। आपको यहाँ पर अभी इस टाइम पर देखने को मिलेगा 781, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए आपको देखने को मिल रही है। तो अगर हम पीर कंपैरिजन भी करते हैं तो टॉप में 2 कंपनीज आती हैं, इन दोनों में से कोई भी कंपनी एक रख लो, जो भी पसंद है अपनी फर्दर स्टडी करके, अच्छे से स्टडी करके इन दोनों में से कोई भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर वाले में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, इन दोनों स्टॉक की ओर में से एक स्टॉक आप रख लो, आप अच्छे खासे मतलब रिटर्न्स कमा लोगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इस स्टॉक में भी आप ध्यान रखें, अपने वॉच लिस्ट में रखें, इन तीनों कंपनियों में ध्यान रखें। ठीक है, ये बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर देगा आने वाले टाइम में। अभी इन दोनों कंपनियों में कुछ ज़्यादा रिटर्न्स बने नहीं हैं, तो यही टाइम होता है खरीदने का। ठीक है, जब रिटर्न्स नहीं बनते ना तो रिटेल इन्वेस्टर दूर भागने लग जाते हैं उससे। ठीक है, उन्होंने बुल रन में 200 300 500 रिटर्न बनते हुए देख लिए एक साल में, तो ऐसा नहीं चलता। पता नहीं इस मार्केट में चलो कोई दिक्कत नहीं है, बुल रन में चल पड़ा, बट मार्केट समझो कि इस तरीके से नहीं चलता, कभी कभी चलता है, मगर अपनी आदतें ना बिगाड़ो। एक साल में अच्छी कंपनी जो होती है ना लार्ज कैप, जैसे लाइक का पीडीलाइट 50 60 70% आराम से दे देता है इतना। ठीक है, तो उस हिसाब से ही चलना चाहिए हमें कि इतने रिटर्न्स बन जाए। स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करो, वो काफ़ी तेज़ी से रिटर्न बना के देता है। मैं हमेशा कहता हूँ पहले लार्ज कैप को प्रेफर करो, फिर उसके बाद मिड कैप, जो पैसा बचता है फिर स्मॉल कैप में लगाओ। बट लगाना ज़रूरी है, स्मॉल कैप में भी लगाना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से रिटर्न बना के देता है, बट ज़्यादा अमाउंट इसमें नहीं फंसाना है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऊपर आई बटन में और भी वीडियो दे दूंगा, जरूर देख लेना, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।